नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे जीएफएस मॉडल अगले 15 दिनों में कहां पर कैसी बारिश की एक्टिविटी दिखा रहा है। अगला जो सिस्टम का फॉर्मेशन अगले 48 घंटे में होने वाला है, उसकी वजह से कहां पर कैसी बारिश रहेगी, उसका ट्रैक इंटेंसिटी कहां रहेगा, उसका प्रभाव कहां पर कितना रहेगा और कहां पर ज़्यादा बारिश होगी, कहां पर कम बारिश होगी, इसके बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे। जो पूरा वीडियो होगा वो पूरा जीएफएस मॉडल के ऊपर ही आधारित होगा। जैसे कि पिछला वीडियो, इससे जो 2-3 वीडियो पहले जो हमने एक वीडियो डाला था, वैसा ही टाइप का वीडियो होने वाला है। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम पर लगातार आपको इधर की जानकारी मिलती रहे। सब चलिए अपने वीडियो पर आते हैं। अगर हम अभी का मॉडल को देखेंगे तो जैसे कि प्रेडिक्शन था, तो उसी हिसाब से जो लो प्रेशर फॉर्मेशन किया था बंगाल की खाड़ी में, उसकी वजह से पूर्वी भारत, मध्य भारत के और इवन पश्चिम भारत के साथ गुजरात और जो राजस्थान के कुछ भागों में भी बारिश काफ़ी अच्छी खासी देखने को मिली थी। और अभी भी वो आज सर्कुलेशन के रूप में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के आसपास में दिखाई दे रही है। यहाँ पर ये सर्कुलेशन को हम देख सकते हैं, अभी भी ये है, बट इसकी वजह से अभी भी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में भारी बारिश जैसी कंडीशन इस जगह पर दिखा रहा है। और इसकी वजह से उत्तर प्रदेश के भागों में जो बारिश अगले 48 घंटे तक जारी रहेगा। इसके बाद फिर से रेनफॉल एक्टिविटी थोड़ा सा रिड्यूस करेगा, क्योंकि सर्कुलेशन कमज़ोर होगा, क्योंकि इसके बाद एक और सिस्टम का फॉर्मेशन बंगाल की खाड़ी में होने वाला है। तो अगर यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में देखेंगे तो यहाँ पर काफ़ी हलचल फिर से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम थोड़ा सा आगे चलेंगे तो देखिए, ये 12 सितंबर के आसपास एक सर्कुलेशन का फॉर्मेशन उड़ीसा कोस्ट, वेस्ट बंगाल कोस्ट के आसपास में हो सकता है। नॉर्थ बे ऑफ बंगाल के आसपास में सर्कुलेशन का फॉर्मेशन हो सकता है, जो कि डिप्रेशन का रूप लेने का भी संभावना इसका है। बट डिप्रेशन का रूप लेने का संभावना इसका कम है। हम 20 से 30% रख सकते हैं डिप्रेशन का रूप लेने का संभावना को, बट इसका संभावना ज़्यादा है कि लो प्रेशर से वेल मार्क लो प्रेशर का रूप ले सकता है। इसके बारे में प्रेडिक्शन हमने सितंबर फोरकास्ट वीडियो पे भी किया था कि बैक टू बैक सिस्टम का फॉर्मेशन होगा, तो उसी हिसाब से एक और सिस्टम फॉर्मेशन होने वाला अगले 48 घंटे में, यानी कि 13 तारीख के आसपास एक लो प्रेशर का फॉर्मेशन उड़ीसा कोस्ट के आसपास और वेस्ट बंगाल कोस्ट के आसपास हो जाएगा। तो इसकी वजह से 12 तारीख से ही रेनफॉल एक्टिविटी पूर्वी भारत में फिर से इंक्रीज करेगी। और अभी जो मानसून ट्रफ उत्तर की तरफ फिर से शिफ्ट कर गया है, वो फिर से दक्षिण की ओर आना स्टार्ट करेगा इस सिस्टम की वजह से, जिसकी वजह से मध्य भारत में फिर से रेनफॉल एक्टिविटी इंक्रीज करेगा जब ये लो प्रेशर जो मध्य भारत के आसपास जाएगा। और गुजरात और महाराष्ट्र पश्चिमी तट में भी और जो राजस्थान के पश्चिमी इलाकों में भी इसकी वजह से बारिश हो सकती है। जो राजस्थान के पश्चिमी इलाकों में जो काफ़ी सूखा जैसा कंडीशन जारी है, वहाँ पे बारिश बिल्कुल ना के बराबर है, तो वहाँ पर थोड़ी बारिश हो सकती है, हल्की से मध्यम बारिश जैसी कंडीशन का होने का संभावना है 17 से लेकर 20 तारीख के बीच में। इसके बारे में थोड़ा आगे देखेंगे। तो अभी देखेंगे तो ये लो प्रेशर जो फॉर्मेशन करेगा, तो देखिए हम थोड़ा आगे चलते हैं। तो देखिए ये 13 तारीख के आसपास लो प्रेशर का फॉर्मेशन करेगा। इसकी वजह से पूर्वी भारत और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में भारी से अति भारी बारिश आपको देखने को मिलेगी, खास करके उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, जो विदर्भ के साथ हैदराबाद और आंध्र प्रदेश के साथ जो छत्तीसगढ़ का हिस्सा है, और मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों में और पश्चिमी भागों में भी इसकी वजह से बारिश जो 13 तारीख से ही इंक्रीज़ करने वाला है। 12 तारीख से इंक्रीज़ करेगा, बट 13 तारीख से और भी इंक्रीज़ करेगा। तो थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो देखिए 14 तारीख के आसपास ये सिस्टम क्रॉस करेगा। ऐसा इंडिकेशन है कि उत्तरी उड़ीसा और वेस्ट बंगाल कोस्ट के आसपास में आज लो प्रेशर के रूप में ये क्रॉस कर सकता है 14 तारीख में। बट फिर भी इसकी वजह से दक्षिणी उड़ीसा के साथ दक्षिणी छत्तीसगढ़, उत्तरी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हैदराबाद और छत्तीसगढ़ से लेकर पूर्वी मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में भारी से अति भारी बारिश आपको देखने को मिलेगी 13 से लेकर 15 के बीच में। और ये सिस्टम 14 तारीख के आसपास जब उड़ीसा के आसपास क्रॉस करेगा, तो ये फिर से मध्य भारत की ओर जाना ट्रैवल करना स्टार्ट करेगा। तो थोड़ा सा आगे चलेंगे तो देखेंगे, तो देखिए जब हम थोड़ा आगे चलेंगे तो देखिए मध्य भारत के समय रेनफॉल एक्टिविटी सिस्टम इंक्रीज करेगा, ऐसा इंडिकेशन मॉडल लगातार कर रहे हैं। ओनली जीएफएस यानी ECMWF मॉडल के भी सेम ही प्रेडिक्शन है। तो यहाँ पे देखेंगे तो 14 तारीख के आसपास जो गुजरात के दक्षिणी इलाकों के साथ जो महाराष्ट्र के उत्तरी इलाके में भी बारिश की एक्टिविटी इंक्रीज करेगा, ऐसा इंडिकेशन है। और मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में भारी से अति भारी बारिश भी इसकी वजह से 14 से लेकर 15 तारीख के बीच में होने का चांसेस है, खास करके पूर्वी मध्य प्रदेश के इलाकों में। और जो महाराष्ट्र के उत्तरी इलाकों में भी इसकी वजह से भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। और थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो देखिए 15 तारीख के आसपास में जो महाराष्ट्र और गुजरात जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बॉर्डर के आसपास भी काफ़ी ज़्यादा भारी मात्रा में बारिश की कंडीशन मॉडल की तरफ से दिखा रहा है। बट ये सिस्टम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, फिर भी इसकी वजह से रेनफॉल एक्टिविटी अच्छी खासी कुछ राज्यों में देखने को मिलेगी। कुछ हिस्सों में फ्लाश फ्लडिंग जैसी कंडीशन भी आ सकता है, खास करके मध्य भारत के हिस्सों में।
बट ये सिस्टम का ज़्यादा कोई मजबूत, कोई बड़ा इंटेंसिटी हासिल करेगा ऐसा कोई इंडिकेशन तो नहीं है। बट लो प्रेशर का रूप हाईली लेगा, OLMR का रूप भी ले सकता है, बट ज़्यादा संभावना इसका उम्मीद नहीं करना चाहिए। बट लो प्रेशर का हाईली ही संभावना इसका दिखाई दे रहा है। सो अगर हम थोड़ा सा आगे चलेंगे तो देखिए 15 तारीख के आसपास में जो राजस्थान के पूर्वी इलाके में भी रेनफॉल एक्टिविटी, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी इंक्रीज करेगा ऐसा इंडिकेशन है। और गुजरात के दक्षिणी इलाकों में भी रेनफॉल एक्टिविटी को इंक्रीज करेगा ऐसा भी इंडिकेशन मॉडल लगातार कर रहे हैं। और ये सिस्टम मध्य प्रदेश के आसपास और जो महाराष्ट्र के उत्तरी इलाकों के आसपास जाने के बाद ये कमज़ोर हो सकता है। मतलब ये ज़्यादा कोई अंदरूनी भागों की तरफ ज़्यादा नहीं जाएगा, बट फिर भी इसकी वजह से गुजरात के हिस्सों में रेनफॉल को इंक्रीज़ कर सकता है। बट ज़्यादा कोई भारी मात्रा में बारिश तो नहीं होगी, बट हाँ फिर भी अच्छी बारिश हो सकती है। तो अगर हम थोड़ा सा आगे चलेंगे तो देखिए 16 से लेकर 18 तारीख के बीच में गुजरात के दक्षिणी इलाकों के साथ महाराष्ट्र के उत्तरी इलाके में मुंबई, कोंकण, गोवा, इन सभी हिस्सों में अच्छी खासी बारिश होगी। कई केसों में भारी से अति भारी बारिश भी हो सकती है। सौराष्ट्र के दक्षिणी इलाकों में भी इसकी वजह से अच्छी बारिश की संभावना ऐसा मॉडल का प्रेडिक्शन है। सो ये सिस्टम 17 तारीख के आसपास निष्क्रिय हो जाएगा मध्य प्रदेश के आसपास या गुजरात के आसपास। बट फिर भी रेनफॉल एक्टिविटी मध्य भारत के हिस्सों में 17 तारीख से लेकर 18 तारीख के बीच में जारी रहेगी। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो उत्तर भारत के हिस्सों में भी रेनफॉल एक्टिविटी को इंक्रीज करेगा ऐसा इंडिकेशन है। तो अगर हम देखेंगे तो देखिए यहाँ पर जो पंजाब के साथ राजस्थान के पश्चिमी इलाकों में भी रेनफॉल एक्टिविटी इंक्रीज करेगा। कुछ भागों में WD का कुछ प्रभाव रह सकता है। इसकी वजह से भी मानसून ट्रफ का रेखा भी लगातार सक्रिय रहेगा। इसकी वजह से रेनफॉल एक्टिविटी राजस्थान के पश्चिमी भागों में भी कुछ हो सकते हैं, बट ज़्यादा कोई भारी बारिश तो नहीं होगी। बट हाँ कुछ हल्की बारिश की संभावना, मध्यम बारिश की संभावना भी दिखाई दे रही है 17 से लेकर 20 तारीख के बीच में, जिससे थोड़ी राहत मिल सकती है। क्योंकि यहाँ पर तापमान भी बहुत ज़्यादा है, तो अगर थोड़ी बहुत बारिश होती है तो इससे तापमान से भी काफ़ी हद तक राहत मिल सकता है। 17 से 20 तारीख के बीच में राजस्थान के पश्चिमी भागों में रेनफॉल एक्टिविटी थोड़ी बहुत हो सकती है। बट इसके बाद फिर से भारत में मानसून फिर से कमज़ोर होगा। बट 18 से लेकर 20 तारीख के बीच में गुजरात के और दक्षिणी इलाके में अभी भी रेनफॉल एक्टिविटी थोड़ी सी इंक्रीज करेगा ऐसा इंडिकेशन है। 20 तारीख के बाद से अगर हम देखें तो 20 तारीख तक भी रेनफॉल एक्टिविटी महाराष्ट्र, पश्चिमी तट के पूरे पश्चिमी तट में और गुजरात के दक्षिणी भागों में थोड़ी बहुत अच्छी खासी बारिश लगातार 20 तारीख तक रहेगा। उसके बाद रेनफॉल एक्टिविटी थोड़ी सी रिड्यूस करेगा, क्योंकि जो देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 21 तारीख के आसपास पूरे भारत में मतलब मानसून पूरा कमज़ोर होगा ऐसा इंडिकेशन मॉडल की तरफ से है। इसके बाद एक और सिस्टम का कुछ फॉर्मेशन भी मे भी हो जाए ऐसा GFS मॉडल की तरफ से संकेत है कि 21 तारीख के आसपास एक और सिस्टम का फॉर्मेशन में भी हो जाए। बट वो भी कोई ज़्यादा सशक्त सिस्टम होगा ऐसा भी कोई इंडिकेशन नहीं है। तो इन चीज़ों से एक बात तो साफ हो रहा है कि रेनफॉल एक्टिविटी मध्य भारत में, पूर्वी भारत में और पश्चिम भारत में इसकी वजह से ये जो बैक टू बैक सिस्टम का फॉर्मेशन करेंगे इसकी वजह से होगी। और 22 तारीख के आसपास जब एक और सिस्टम का मे भी फॉर्मेशन हो जाए ऐसा इंडिकेशन कर रहा है मॉडल। अगर ऐसा होता है तो इसकी वजह से भी जो पश्चिम भारत के साथ मध्य भारत के राज्यों में रेनफॉल फिर से इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो गुजरात के समय रेनफॉल एक्टिविटी फिर से इंक्रीज करेगा 23 तारीख के आसपास ऐसा GFS मॉडल का कहना है कि जो दक्षिणी सौराष्ट्र और दक्षिणी गुजरात के साथ उत्तरी महाराष्ट्र के इलाकों में आपको भारी से अति भारी बारिश खास करके 23 से लेकर 25 तारीख के बीच में कुछ भागों में देखने को मिलेगी। बट फिर से ये सिस्टम जाने के बाद पूरा मानसून कमज़ोर होगा पूरे भारत में, क्योंकि मानसून विड्रॉल का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। बट फिर भी जो देखेंगे तो पूर्वी भारत और उत्तर पूर्वी भारत के कई राज्यों में काफ़ी भीषण बारिश की कंडीशन दिखा रहा है। खास करके अगर हम देखेंगे तो देखिए 24 तारीख से देखेंगे तो 24 तारीख से मध्य भारत, पूर्वी भारत जैसे कि बिहार, झारखंड के साथ जो उत्तरी उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा इन सभी हिस्सों में भीषण बारिश की कंडीशन दिखा रहा है। और उत्तर प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में भी इसकी वजह से बारिश की कंडीशन दिखा रहा है। झारखंड के हिस्सों में भी रेनफॉल एक्टिविटी इंक्रीज करेगा सितंबर के आखिरी हफ्ते के आसपास में ऐसा इंडिकेशन है। तो अभी GFS मॉडल यही इंडिकेट कर रहा है कि मध्य भारत के हिस्सों में, पश्चिम भारत के हिस्सों में और पूर्वी भारत के राज्यों में रेनफॉल एक्टिविटी लगातार अगले 10 से 15 दिन तक रहेगा। उसके बाद रेनफॉल एक्टिविटी फिर से डिक्रीज करेगा और उत्तर पूर्वी भारत के साथ पूर्वी भारत के राज्यों में फिर से सितंबर के आखिरी हफ्ते में अच्छी खासी बारिश की संभावना हो सकती है। और उत्तर भारत को देखेंगे तो उत्तर भारत में जैसे कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इसके साथ पंजाब के साथ हरियाणा, दिल्ली के हिस्सों में भी रेनफॉल एक्टिविटी मतलब ज़्यादा कोई भारी बारिश होगी ऐसा तो इंडिकेशन नहीं है। बट हाँ थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग जैसी कंडीशन आपको दिन के टाइम पे अगले 5 से 10 दिन तक देखने को मिल सकती है। बट ज़्यादा कोई भारी बारिश की संभावना उत्तर भारत में अभी दिखाई नहीं देगी।
हो सकता है कि मानसून का वापसी का प्रक्रिया में भी 22-23 तारीख के आसपास में हो जाने का संभावना भी दिखाई दे रही है अभी के प्रेडिक्शन के हिसाब से। आज हमने पूरा डिस्कशन किया है अगले 15 दिनों में देश भर में कहाँ पर कैसा मौसम का हाल रहेगा, कितना सिस्टम का फॉर्मेशन करेगा। ज़्यादा कोई मजबूत सिस्टम का फॉर्मेशन होगा ऐसा इंडिकेशन तो किसी भी मॉडल की तरफ से नहीं है, बट हाँ इसकी वजह से रेनफॉल एक्टिविटी ज़रूर होगी। सितंबर जो महीने में अच्छी खासी दिखा रहा है, मानसून जाने से पहले भारत के कई राज्यों में अच्छी खासी बारिश करा के जाएगा, बट राजस्थान के इलाकों में ज़्यादा कोई भारी बारिश या गुजरात के इलाकों में ज़्यादा कोई अत्यंत भारी बारिश जैसी कंडीशन शायद ना हो, बट हाँ संभावना हो सकता है गुजरात के दक्षिणी इलाकों में कुछ अच्छी खासी बारिश करा के जाए मानसून, बट राजस्थान के इलाकों में अभी भी कोई राहत की खबर खास दिखाई नहीं दे रही है। तो मैं आपको लगातार इसके बारे में इन्फॉर्मेशन लगातार देता रहूँगा, तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, तो मैं आपको लगातार जानकारी देता रहूँगा। तो इस वीडियो पे इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी का दिन शुभ हो।